अरे अनुज सर थैंक यू। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं लास्ट क्लास का। पहला पेज खोलो। ऑनलाइन मेरा आवाज आ रहा है क्लियरली? यस सर। ओके फाइन। सबसे पहले हमने क्या देखा? सेमीकंडक्टर कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेमीकंडक्टर और मेटल में डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस कहां पढ़ाया था? एनर्जी गैप में। मेटल्स में क्या था? ओवरलैप और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा था। से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जिनके पास इतना एनर्जी था कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। सेमीकंडक्टर में क्या था? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी डिफरेंस था। कितना डिफरेंस था? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए कितना था? नहीं, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए 0.7। तो रूम टेम्परेचर पे क्या हम लोग इतना एनर्जी दे सकते हैं? रूम टेम्परेचर पे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जंप कर जाए और फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लिया था, राइट? 0 केल्विन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं कंडक्ट करेगा। क्यों नहीं कंडक्ट करेगा? उसके पास इतना एनर्जी है ही नहीं कि वो यहाँ से यहाँ जंप कर सके। 0 केल्विन सेमीकंडक्टर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद फिर हमने बात किया था कि उसके क्या बात किया था? हाँ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सीधा इंट्रिंसिक आ गया था। हाँ ठीक है। उसके बाद इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बात किया था। इंट्रिंसिक क्या था? प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है। उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे थे उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट कर रहे होते। और हमने बोले थे कि होल्स कैसा बिहेव करेगा? एज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। करंट क्या लिखे थे? IE प्लस IH। और IE और IH सेम था, इक्वल था। और I जो है वो IE प्लस IH था। उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग उसको डोप किए सेमीकंडक्टर को? उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इतना कम था कि हम लोग किसी भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया? डोपिंग किया। डोपिंग करते समय क्या ध्यान रखेंगे? साइज क्या होना चाहिए? साइज सेम होना चाहिए। क्यों? अगर साइज सेम नहीं होगा तो क्या होगा? वॉइड्स में घुस नहीं पाएगा, लैटिस डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब लैटिस ब्रेक हो जाएगा अगर तुम प्रॉपर साइज से नहीं रखोगे तो सेम साइज का हम लोग को रखा था। तो आइदर हम लोग ग्रुप 14 वाला सेमीकंडक्टर है तो आइदर ग्रुप 13 वो डोप किए थे या फिर ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स डोप किए थे सेम रो के, राइट? तो जैसे अगर हमारे पास सिलिकॉन है तो हमने आइदर एल्युमिनियम डोप किया था या फिर फास्फोरस डोप किया था। अगर हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं उसको कौन सा टाइप बोलते हैं? फास्फोरस। एन टाइप। पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस डाला मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम लोग एन टाइप बोलेंगे। और एन टाइप ओवरऑल क्या था? न्यूट्रल था या नेगेटिवली चार्ज था? न्यूट्रल। न्यूट्रल था, क्योंकि फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी है तो वो न्यूट्रल था। अगर हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालें तो क्या हुआ था? एल्युमिनियम डाले थे, दैट वाज पी टाइप। उसमें क्या ज्यादा था? नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ एक होल एक्स्ट्रा था, मतलब हर उसके कॉरस्पॉन्डिंग होल एक्स्ट्रा था। और हमने बोला था नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? कंडक्टिविटी मोस्टली किसके कारण था? होल के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण? होल के कारण। इन पी टाइप होल के कारण, इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन के कारण, राइट? उसके बाद हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन, राइट? बीच में कुछ और था, सीधा उसके पीएन जंक्शन। डायोड था। अच्छा, एक डायोड डिस्कस किया था। डायोड क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो एक ही डायरेक्शन में जो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देगा, डायरेक्शन। दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने देगा। वो हम लोग एग्जांपल लिखे थे, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, सही? उसके बाद फिर हम लोग बात किए थे पीएन जंक्शन। इससे पहले कंडक्टिविटी का भी बात किए थे। कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन डिराइव किए थे इलेक्ट्रॉन के कारण भी और होल के कारण भी। और क्योंकि दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में था हम लोग क्या किया? दोनों को ऐड कर दिए थे, राइट? फिर हमने पीएन जंक्शन क्रिएट किया था। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग पीएन जंक्शन जब क्रिएट करते हैं तो बता सकता है कैसे क्रिएट करते हैं पीएन जंक्शन? मतलब ऐसा होता है क्या कि एक साइड हमने एन बनाया और एक साइड पी बनाया और दोनों को टच करा दिया? नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम दोनों को टच कराओगे, मान लो एक तुम्हारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर तुम उन दोनों को टच कराओगे ना, तो क्या होगा? सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा क्या? नहीं, सरफेस रफ होगा। तो रफ होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पाएगा। हाँ, हम लोग एक ही वेफर लेते हैं, एक ही सिलिकॉन का वेफर होगा, एक साइड पी इम्प्यूरिटी डालेंगे, एक साइड एन इम्प्यूरिटी डालेंगे, एक ही वेफर है, तो दैट मेरा परफेक्ट स्मूथ रहे। ठीक है, अगर दो अलग अलग लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा उतना ही। सर हम क्या लेंगे, एक बार रिपीट कर सकते हैं? हमने एक ही सिलिकॉन वेफर लेंगे, जैसे मान लो ये नोटबुक है, ऐसा मेरा सिलिकॉन वेफर होगा लेयर, तो हाँ। आधे में हम लोग पी टाइप डालेंगे, मतलब आधे में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डालेंगे और आधे में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि दो अलग अलग लिया, एक पी डाला एक एन डाला और दोनों को टच करा दिया, इससे नहीं होगा। फाइन, कोई दिक्कत? हाँ, पर जो एमीटर ये सब होता है उन्हें हम एक प्रॉपर वे में कनेक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो वो भी डायोड ही होंगे क्या? एमीटर में भी डायोड होगा, मतलब एमीटर दोनों टाइप का एग्जिस्ट करता करते है। हैं। वहां पर भी एमीटर में तुम देखोगे ऐसे प्लस माइनस रिप्रेजेंट हाँ होता है। सर, वही कह रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस को प्लस से ही कनेक्ट करते हैं, तो इसमें भी बीच में डायोड हो ओके सकता है। सर बट उल्टा लगाएंगे तब वर्क करता है आगे। क्या उल्टा में अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है तो उल्टा में सही से वर्क नहीं करता। हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का पीएन जंक्शन है ना, सर वो बस रीडिंग गलत बताता है, वो काम तो करता है ना। हाँ तो रीडिंग भी तो हमें चाहिए ना मेन, तो रीडिंग सर भी गलत डायोड बताता तो है ब्लॉक कर देता है। डायोड तो ब्लॉक कर देता है ना, वो फिर तो डायोड रीडिंग भी, जीरो आनी चाहिए थी। डायोड भी जो होता है ना वो एग्जैक्टली ब्लॉक नहीं करता है, मतलब जो मेरा परफेक्ट डायोड है वो ब्लॉक कर देगा, लेकिन हम लोग का जो पीएन जंक्शन वाला डायोड होगा वो परफेक्टली ब्लॉक नहीं करेगा। हम लोग आज देखेंगे उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, एक और चीज हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन में, कुछ नहीं, मेरे पास एक वेफर है, मेरे पास फास्फोरस होगा, मेरे पास एल्युमिनियम होगा, फास्फोरस किधर है, एल्युमिनियम किधर है? कल बर्थडे होता मतलब उसका तुम्हारा सेटअप होगा पूरा एक इंस्ट्रूमेंट का, वो डालने का होगा। ओके, उसके बाद हमने एक चीज डिस्कस किया था कि जब पी और एन साथ में हो तो क्या हुआ था, एक तरफ कंसंट्रेशन, म्यूट कर लेना है। मोल कन्सेप्ट सगळा येतात बुक एकदा गो थ्रू करेल जितेंद्र मोल सारा कन्सेप्ट केस म्यूट कर पर लेना। ग्रेट इज गिवन मग काय होतं फाइंड त्याचा क्वेश्चन एक सॉल्व केला केस 2 नंतर त्याचा क्वेश्चन केस 3 अब ऍक्च्युअली नीट अँड क्लीन दिलंय ना म्हणून जास्त पेजेस दिले सगळे हाँ ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था जब हमने पीएन जंक्शन बनाए थे, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, और दूसरी साइड क्या था, होल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो किया, उस करंट को हम लोग क्या बोले थे, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन। क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस से काइंड हुआ था। और जैसे ही इधर फ्लो किया उसके बाद क्या हुआ था, बैरियर क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, और फिर कोई और इलेक्ट्रॉन जाना चाहता था तो वो नहीं जा पाया, तो वहां पर एक कैसा रीजन क्रिएट हुआ था, एक बैरियर जैसा क्रिएट हुआ था, डिप्लीशन रीजन उसको बोलते Depletion। हैं। और वहां पर हम लोग क्या डिफाइन किए थे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफाइन किए थे, क्या नाम था उसका, बैरियर बैरियर पोटेंशियल। पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए क्या था बैरियर पोटेंशियल, 0.7 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए क्या था, 0.3 0.3। ये सारे डेटा याद होने चाहिए, 0.7, 0.3 और उधर वाला 1.1 और 0.7, ये चार डेटा याद रहेगा। सही, कोई दिक्कत? इसके अलावा हम लोग एक ड्रिफ्ट करंट का भी बात किए थे कि अगर डिप्लीशन रीजन में सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ था, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाया था और एक करंट आया था, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करेंट ड्रिफ्ट करंट। और इक्विलिब्रियम पे बात की तो क्या हुआ था, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट सेम सेम हो गया था, अपोजिट डायरेक्शन। वहां तक हम लोग का स्टोरी चला था अभी तक, ने राइट? ग्राफ भी किया था। एक ग्राफ भी किया था कि ग्राफ फ्लैट था, डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल बढ़ गया फिर फ्लैट हो गया था। सही, इसके आगे आप लोग को आज स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो फॉरवर्ड बायसिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट, स्टोरी क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दे दो फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन।
फॉरवर्ड बायसिंग मतलब क्या होता है, जो हम लोग का पी वाला साइड है, तो सेमीकंडक्टर कैसा था, इस तरफ होल्स थे, एक्सेस होल्स थे, इस तरफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे। ये वाला क्या था, न्यूट्रल था या पॉजिटिवली चार्ज था, न्यूट्रल, न्यूट्रल था। ये वाला भी न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए थे, तो ये वाला चार्ज क्या हो गया था, निगेटिवली चार्ज, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन पॉजिटिवली चार्ज। यहां तक हम लोग का स्टोरी था। ये है पी साइड और ये है एन साइड। देखो पीएन जंक्शन जब स्टार्ट किए थे, वहां पे एक पीएन जंक्शन का एक सिंबल बनाया था, कैसा था, ट्रायंगल, ट्रायंगल और उसके आगे एक ट्रायंगल था और लाइन कैसा था था? उसके आगे ये मेरा पीएन जंक्शन है। ये वाला कौन सा एंड था, पी, और ये वाला एन। एन तो हम लोग को वो वाला पार्ट समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, हम लोग इस पे ही समझते हैं कहानी क्या है और बाद में बस उससे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब क्या होता है, हम लोग पी वाले साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन वाले साइड को नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो नोट करके लिखो फॉर फॉरवर्ड बायसिंग या फिर पहले फिगर बना लो। सर जो आपने वो PNN का फिगर बनाया वो अपने लॉजिक गेट से बनाया था? नहीं अंकित, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिक गेट्स हम लोग आज करेंगे, आज ट्रांजिस्टर नहीं करेंगे, लॉजिक गेट्स करेंगे। ट्रांजिस्टर डिफिकल्ट है, वो नेक्स्ट क्लास पूरा रखेंगे ट्रांजिस्टर के लिए। आज फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, उसके बाद जेनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और सोलर सेल, ये 5 टॉपिक हैं। और फिर लॉजिक गेट अगर टाइम बचा तो। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग, P side of the PN junction, P side of the PN junction, P side of PN junction is connected to, P side of PN junction is connected to higher potential of external source, is connected to higher potential of external source. And N side to lower potential. सर आप And- एक बार रिपीट कर सकते हैं? In forward biasing, P side of PN junction is connected to higher potential. P side of semiconductor is connected to higher potential, and N side to lower potential of the external source. सही? अब क्या होगा यहाँ पे कहानी, सोचो एक बार। अगर हमने उसको हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया तो क्या होगा। लेट्स से मैं सिलिकॉन का बात कर रहा हूँ, तो बैरियर पोटेंशियल कितना था सिलिकॉन के लिए, 0.7, 0.7। तो मैं दो केस का बात कर रहा हूँ, एक ये एक्सटर्नल सोर्स है, ये एक्सटर्नल सोर्स जब 0.7 से कम वोल्टेज होगा, जब 0.7 से ज्यादा वोल्टेज होगा। तो जब 0.7 से कम होगा, देखो हम लोग ग्राफ कैसा था, फ्लैट था, ऐसा हुआ, फिर कांस्टेंट Linear था। और फिर सही? तो अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं, मान लो 0.1 वोल्ट, लेट्स अज्यूम, तो क्या होगा, अब ये यहाँ 0 से नहीं स्टार्ट होगा, क्या होगा, 0.1 से स्टार्ट होगा। तो जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, 0.6। तो अगर हम लोग यहाँ पर सोर्स लगाएंगे ना, तो ये मेरा जो डिप्लीशन रीजन था उसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फाइन, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करेगा क्या, आप देखिए। नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, सर वो बैरियर वोल्टेज से क्या होता था? बैरियर वोल्टेज क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था ना यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने दिया था, राइट। हाँ तो अब हमने क्या किया, अब हम लोग पोटेंशियल बढ़ाए, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हुआ होगा, थोड़ा कम हो गया होगा। और जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा क्या होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते कम जाएगा, होते और डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, कम होते कम जाएगा। होते जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एज द वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, as the voltage of external source
as the या फिर as the potential of external source कुछ भी as the potential या voltage of external source is increased length of depletion region decreases. Length of depletion region decreases. Length of depletion region decreases. Also, the magnitude of electric field. क्या होगा? Increase या decrease? Decrease. Also, the magnitude of electric field decreases. ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया, तो अब क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर से इधर ड्रिफ्ट करंट कम हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट कम हो जाएगा, नहीं डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो सकता है ना, क्योंकि अब तुम्हारा हाँ, डिफ्यूजन सर। रीजन कम हो गया, तो वहां पे क्या होगा? डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाएगा फिर से थोड़ा सा। सही। हाँ सर। अब हम लोग बढ़ाते गए 0.7 वोल्ट पे पहुंच गए। अब क्या हुआ? बैरियर खत्म हो गया। अब बैरियर खत्म हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन आराम से इधर से इधर आ सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं लगा एक्सटर्नल। तो हम लोग का ग्राफ कैसा होगा? अगर मैं वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाऊं फॉर सिलिकॉन, ये लिखते वोल्टेज है और ये करंट है। ये लिखना जरूरी है कि करंट मिली एम्पियर में, करंट ज्यादा नहीं है। तो हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाए, करंट क्या होगा? थोड़ी देर के लिए जीरो रहेगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल उधर वाला हायर पोटेंशियल पर है। तो फॉर सम टाइम करंट क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली जीरो है। देखो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, क्योंकि जैसे ही हल्का सा रीजन कम हुआ डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो है। ठीक है, फॉर सिलिकॉन कहां तक? 0.7 वोल्ट तक, एंड फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट तक ये करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। इसके बाद क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? 0.7 से ज्यादा हम लोग किए तो बैरियर खत्म हो चुका है, तो अब करंट क्या होगा? इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो उसके बाद जैसे ये मेरा, लेट्स से मैं सिलिकॉन के लिए बना रहा हूँ, तो ये 0.7 वोल्ट है, इसको हम लोग बी आर से भी रिप्रेजेंट करता है। बी आर मतलब बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। ध्यान देना, वीवीआर के पहले भी तो थोड़ा हाँ थोड़ा सा करंट है, उससे पहले भी बिल्कुल जीरो नहीं है, हल्का सा करंट है। सर राइट साइड में कौन सा ग्राफ है? ये वाला, हाँ ये कल लास्ट क्लास में बनाया था ना, कि अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल जीरो माना तो 0 0 0, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज किया था फिर कांस्टेंट हो गया था। लास्ट क्लास वाला ही है। अच्छा। सर आपको नीचे वाले ग्राफ में उसके पहले का बता सकते कि वो जीरो? कौन सा? नीचे वाले ग्राफ में 0.7 के पहले। हाँ, 0.7 के पहले क्या है? जैसे मान लो तुमने इसको 0.1 डाला, तो अभी ये जीरो था, ये 0.1 हो गया, तो अभी भी क्या है? ये हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे है, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन इधर सीधा तो नहीं आएगा उतना इजीली। बट हम लोग का डिप्लीशन रीजन का वेट क्या हो चुका है? कम हो चुका है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर सकता है मतलब ड्यू टू डिफ्यूजन। टेंडिंग टू जीरो है करंट, एग्जैक्टली हाँ, जीरो। करंट एंडिंग टू जीरो है, बहुत छोटा है। ये मिली एम्पियर लिखे हो ना? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करंट कब फ्लो हुआ? जब हम लोग बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल दिए। अगर उससे कम देंगे तो करंट हम लोग अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल देंगे, जस्ट वहां पे डिफ्यूजन करेंगे। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा, करंट इधर फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्लियर हो गया, हमारे पास करंट होगा। सही, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दे दो, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन।
क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। एन साइड को हम लोग हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक भी फील्ड बढ़ेगा, बैरियर पोटेंशियल का रीजन जो होगा वो क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो उसमें, व्हेन एन साइड ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ, इसको उल्टा नहीं हो जाएगा इससे पहले वो हाँ उल्टा हो जाएगा, जस्ट बिल्कुल उल्टा होगा। पेयर इंक्रीज कर जाएगा। बैरियर इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। When n side of semiconductor, when n side of p-n junction, डायोड में तो बस एक ही साइड अलाउड होता है। हाँ आ रहे हैं, देखो इसमें डायोड का फंक्शन तुमको अभी दिख जाएगा अभी। When n side of p-n junction is connected to higher potential, when n side of p-n junction is connected to higher potential and p side is connected to lower potential, of the external source, then p-n junction is said to be in reverse bias. Then p-n junction is said to be in reverse bias. It's said to be in reverse bias. क्या होगा? डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। So in this case, length of depletion region increases. In this case, length of depletion region increases. Also, the strength of electric field. Also, the strength of electric field inside the depletion Length region. of PN junction. Length of PN junction increases. Sorry, length of PN junction is length of depletion region. Length of depletion region increases, and also the magnitude of electric field, inside the depletion region क्या होगा? Increases, and also the magnitude of electric field inside the depletion region increases. कोई दिक्कत नहीं? अब देखो क्या होगा। अब लोग का डिप्लीशन रीजन बढ़ता गया, क्या करें? हाँ सर डिप्लीशन रीजन की लेंथ क्यों बढ़ेगी, आप एक बार बता सकते? हाँ, डिप्लीशन रीजन की लेंथ क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तुमने क्या किया, इसको और हायर पोटेंशियल कर दिया। और हायर पोटेंशियल कर दिया तो क्या होगा? ये अगर बहुत ज्यादा हायर पोटेंशियल पर, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम लोग का इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगा जब तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा और होल्स का इधर कम हुआ होगा। ओके यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो हमने वोल्टेज को उल्टा लगाया, राइट? तो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे, ये वोल्टेज वर्सेस करंट है। तो हम लोग वोल्टेज को किधर रिप्रेजेंट करेंगे? अपोजिट है तो इधर इस वाले में। तो हम लोग करंट अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, यहाँ तक 0 हुआ, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0 है। इसके बाद क्या होगा अगर मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया? नहीं, उल्टा कैसे इसलिए होगा। किसी मान लो एयर है, इस एयर में हमने 3 × 10⁶ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, 3 × 10⁸ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, क्या होगा? आयनाइज हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड क्रिएट, मतलब ब्रेक होने लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, when very high reverse voltage is applied, when very high reverse voltage is applied,
सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड in the depletion region breaks. Silicon bond in the depletion region breaks. या फिर जो भी मेरा सेमीकंडक्टर आइटम है वो ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या सीन चलेगा। ड्रिफ्ट करंट जनरेट होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, ये वाला डायरेक्शन, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुआ, तो होल पे किधर फोर्स लगेगा, इधर, और इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट। तो करंट किधर हुआ, करंट ओवरऑल करंट मेरा इधर हुआ। ये करंट कौन सा था, आई ड्रिफ्ट। देखो अगर मेरा ऐसा करंट था तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया था इस सेंस में। इस बार क्या हो रहा है, करंट अपोजिट सेंस में है, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आई नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो करंट आता है ना, ये होता है माइक्रो एम्पियर में, ये भी लिखना बहुत जरूरी है, माइक्रो एम्पियर। अब ये करंट क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। ब्रेकडाउन मैंने वर्ड यूज किया है, नहीं यूज किया, व्हेन वेरी हाई वोल्टेज अप्लाइड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक्स इन द डिप्लीशन रीजन, इसी को हम लोग ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। जब हम लोग का सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, इसको हम लोग बोल देंगे ब्रेकडाउन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, अचानक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो करंट अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, उन लोग का वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, बस करंट सीधा हो गया। सर सीधा क्यों हो गया अचानक से? क्योंकि हमारे पास अचानक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, बहुत सारे। अच्छा, ब्रेकिंग पॉइंट के बाद। हाँ, ब्रेकिंग पॉइंट के बाद। कोई दिक्कत? ग्राफ समझाओ एक बार। हाँ, ग्राफ में देखो क्या हुआ, जैसे हम लोग पोटेंशियल इंक्रीज किया, रिवर्स पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, डिप्लीशन रीजन का लेंथ बढ़ता गया। तो जैसे जैसे बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन तो अब कोई भी नहीं आ पाएगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाया तो क्या होगा, कोई करंट नहीं है, ठीक है, करंट नहीं है उसके बाद। लेकिन अचानक से क्या होगा, तो करंट जीरो है मेरा अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रीच किया, उसके बाद क्या हुआ, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक हो गया। सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो उसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा और वो करंट प्रोड्यूस किया। और करंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है पिछले वाले केस से, हम लोग करंट को नीचे रिप्रेजेंट किया है, और वोल्टेज भी अपोजिट है तो वोल्टेज को इधर रिप्रेजेंट किया नेगेटिव में, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा था यहाँ पे करंट, मतलब बिल्कुल जीरो नहीं था, बिल्कुल थोड़ा होगा और नहीं। सर वो नीचे जाके स्ट्रेट की हो रहा है, एक बार फिर से बताएंगे क्या? हाँ देखो नीचे जाके क्या हो रहा है, यहाँ पर अचानक से इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुआ है, राइट। अचानक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है। एंड हम लोग जब सेमीकंडक्टर का बात करते हैं तो बेसिकली किस चीज का बात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर है मेरे पास, क्योंकि कंडक्शन उस पर ही डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतना ज्यादा कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, तो इसलिए अचानक से बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज हो गया। ओके सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फाइन। तुम लोग का ओवरऑल ग्राफ कैसा हुआ, अगर हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया तुमसे फॉर सेमीकंडक्टर, तुम लोग क्या बनाएंगे? ठीक है, यहाँ पर कौन सा करंट है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर? मिली एम्पियर, और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर। ये मेरा V है और ये मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज है। कोई दिक्कत? आगे चला। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ,
मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे जब ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे। तो जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर होगा, 10⁻6 10⁻7 के ऑर्डर का, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जनरली नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रिवर्स बायस है तो करंट क्या है, 0। इस रीजन का अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट अगर इसका ही बात करो तो करंट माइक्रो एम्पियर में ही है, बहुत छोटा है। तो जब रिवर्स बायस है तो क्या करंट फ्लो कर रहा है, नहीं। जब फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो कर रहा है, हाँ। तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डायोड। डायोड। उसके लिख लो नेक्स्ट वन, पीएन जंक्शन। हाँ, नीचे में जो करंट होगा ना वो बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ऊपर में तो हम लोग पर एक्सटर्नल, आपने जो राइट में ग्राफ बनाया है वो एक बार फिर बताएंगे क्या, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। राइट वाला ग्राफ मैंने कुछ भी नहीं बनाया, वो फॉरवर्ड बायसिंग वाला यहाँ और रिवर्स बायसिंग वहाँ, यहाँ एक साथ बना दिया दोनों को बस। ओके सर। तो नोट करके लिख लो, पीएन जंक्शन allows the flow of current, PN junction allows the flow of current when it is in under forward bias. PN junction allows the flow of current when it is under forward bias and does not allow the flow of current when it is under reverse bias, and does not allow the flow of current when it is under reverse bias. So PN junction allows the flow of current when it is under forward bias. PN junction allows the flow of current when it is under forward bias and does not allow when it is under reverse bias. So PN junction is also known as PN junction diode. Yep, PN junction diode. ठीक है. Or it is also known as diode just. So PN junction is also known as PN junction diode या फिर PN या फिर बस diode. कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? जो लोग ऑनलाइन हो अनम्यूट करके बता देना या फिर को होस्ट पे भेजना। सर बट ये परफेक्ट डायोड नहीं है ना? हाँ, ये परफेक्ट डायोड नहीं है। डन। सर पीएन डायोड या फिर क्या बोला था? पीएन जंक्शन डायोड या फिर बस डायोड केवल, इट इज आल्सो नोन एज डायोड। तो ये परफेक्ट होता तो ग्राफ में क्या चेंज आता? ग्राफ में आपका ये मेरा पूरा जीरो हो जाता है यहाँ पे। तो इतना है ना सर? हाँ बस इतना ही। इधर आगे में करंट फ्लो होने नहीं देता अपनी बस ग्राफ में। क्वेश्चन करंट बताना है सर्किट में तीनों केस में। फाइंड द करंट इन द सर्किट। पहले केस में सिलिकॉन है, दूसरे में जर्मेनियम है और तीसरे में कुछ मेंशन नहीं किया है। कौन सा है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, क्या है?
तुलिका हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। हाँ सर, मुझे आपने बाद में एक्सप्लेन किया तो समझ में आया था। तो लास्ट वाले में नहीं बता सकते ना कितना। लास्ट वाले में बता सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पहले लास्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में क्या करें, ऐसा क्या आएगा? SI का 0.7 होता इसका 0.7 होता है। है, 2 - 0. 0.3 आ तो जाएगी। 1.3 होगा। हाँ, तो हम लोग का वोल्टेज जो इफेक्टिव वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.7 तो इसको ओवरकम करने में हो गया, तो 1.3 वोल्ट हो गया। तो करंट क्या हो जाएगा? 0.65 0.6. दैट इज 0.65 एम्पीयर। ठीक है। सेकंड वाले में जर्मेनियम में कितना होता है? 0.3 वोल्ट, मतलब 0.3 से 0.35 के बीच का होता है। तुमको अगर क्वेश्चन में अगर तुमको मेंशन कर दिया कि सिलिकॉन है तो तुमको 0.7 लेना है, या जर्मेनियम है तो 0.3 लेना है। हो सकता है वो डेटा दे, नहीं भी दे। अगर 0.35 बोल दिया तो 0.35 लेंगे, 0.3 लेंगे। इस केस में क्या होगा? 0.3 इसको ओवरकम में करने में हो गया, तो बच्चा कितना? 1.85 एम्पीयर। लास्ट वाले केस में अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया तो हम लोग इसको ऐसे बस फॉरवर्ड बाय जैसा ट्रीट कर लेंगे और इसका आंसर दे देंगे 2/2, दैट इज 1 एम्पीयर। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो। सर ये तीनों केसेस फॉरवर्ड तीन बायस के तीसरा ना? केस का क्या बोला आपने? तीसरे केस में अगर तुमको मेंशन नहीं किया ना तो हम लोग उसका कुछ वोल्टेज नहीं लेंगे, उसका बैरियर पोटेंशियल कुछ नहीं मानेंगे और सीधा 2/2 दैट इज 1 एम्पीयर। ठीक है। हाँ, तीनों केस फॉरवर्ड बायस है। डन। यस सर। एक और क्वेश्चन। Find the current through each resistor. Find, नहीं रुक जाओ। Find the current through each resistor, ये 2 और ये 1 और 1. ये 3, 1 और 1, ठीक है। ये 2 और 4। Find the current through each resistor. इसका भी वोल्टेज अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, चलेगा। आइडियल पी एन। यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको नहीं मेंशन करेगा कि जर्मेनियम है या सिलिकॉन है। एक्चुअल में सॉल्व करोगे ना तो कभी कभी मेंशन करेगा, तो अगर मेंशन किया तो लेंगे, नहीं मेंशन किया डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अच्छा, एनसीईआरटी रीड करना कंपलसरी है इस चैप्टर के लिए। एनसीईआरटी फॉर श्योर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएमआ में भी सही से समझाया है। एचसीएमआ में ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया। क्या 4/3 और 2/3. 4/3 और 2/3, ठीक है। एचसीएमआ में ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से समझाया है। एनसीईआरटी में बाकी सब चीज बहुत अच्छे से समझाया है। तो एनसीईआरटी रीड करना तो कंपलसरी है ही, क्योंकि वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और बहुत सारा कुछ जैसे जेईई मेंस में सीधा डेटा पॉइंट पूछ दिया तो वो एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा। ठीक है। तो कौन सा हम लोग हटा सकते हैं, कौन सा काम का नहीं है?
ऊपर वाला रिवर्स बायस्ड है क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है, तो इसको हटा दो। और ये कैसा बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस। तो हम लोग का ये 4 और 2 कैसा है, सीरीज में तो वो दोनों को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, 6 और नीचे वाला 3। 6 और 3 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या हो गया 2। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बी 4/2 दैट इज 2 एम्पियर। और करंट किसके रेशियो में डिवाइड होगा, ऊपर में 1 नीचे में 2। तो 2 का 1/3 मतलब 2/3 एम्पियर ऊपर और 4/3 एम्पियर नीचे। सही। तो ऐसा कुछ करंट रेजिस्टिव और पीएन जंक्शन को बीच में मिक्स कर सकता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक रिवर्स बायस लगा दिया तो वो वाला पार्ट पूरा हम लोग हटा ही देंगे। अगर मान लो यहाँ पे भी एक रेजिस्टर लगाया था ऐसा 6 ओम, क्या इस 6 ओम से रेजिस्टर करंट फ्लो करता, नहीं इट इज एज गुड एज द नीचे वाला सर्किट, करंट थ्रू 6 ओम विल बी 0 रिवर्स बायस। देखो यहाँ पर तुम अगर 4 वोल्ट दे दिए, ये 0 दे दिए, ये 4 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया, यहाँ 4 वोल्ट मान लिया, यहाँ पे कुछ V डैश हो गया, तो V डैश डेफिनेटली 4 से कम होगा, तभी भी ये क्या है, रिवर्स बायस है ना। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है सीधा, हाँ चलो अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया यहाँ पे 10 वोल्ट और तुमसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है, बता सकते हो, आर दे देगा, आई दे देगा, हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस इसके क्रॉस कुछ भी नहीं लेंगे, माइनस आई आर यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा। अगर जर्मेनियम दे रखा है तो हम लोग क्या कर देंगे, -0.3 माइनस आई आर यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, रेक्टिफायर, RECTI, सर ये लास्ट क्वेश्चन रिपीट करोगे, डिस्कनेक्ट हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है प्रतीक्षा, क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ पे 10 वोल्ट दिया हुआ है, तुमसे हाँ यहाँ पे सर। पोटेंशियल पूछ दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस आई, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, आई दिया हुआ है तो, यस सर। और मान लो ये भी दिया हुआ है कि जर्मेनियम का है, तो 10 माइनस 0.3 माइनस आई, जर्मेनियम का 0.3 ले लेंगे। ओके सर वही पॉइंट अगर रिवर्स बायस के घर बाजू में हुआ तो फिर करंट ही नहीं फ्लो करेगा ना वहां पे, तो वहां पर हम लोग पोटेंशियल हम लोग बता ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली क्या होगा, बस वो होगा कि उससे मतलब ऐसा होगा कि उस पॉइंट से ज्यादा होगा, सो दैट वो रिवर्स बायस है। नेक्स्ट दो, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, rectifier is a device which is used to convert AC input to DC output, ठीक है। तो रेक्टिफायर दो टाइप का हम लोग को पढ़ना है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से, पहला दे देना हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव का कंस्ट्रक्शन मैं बना रहा हूँ, फुल वेव का तुम लोग को सोचना है, ठीक है। तो हाफ वेव में कैसा होता है, ये एक एसी सोर्स टाइप है, यहाँ से आइदर हम लोग कपल के थ्रू कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक ऐसा सर्किट लेंगे,
ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर हाफ ऑफ द साइकिल ये वाला पोटेंशियल हाइयर होगा और ये वाला पोटेंशियल लोअर होगा। तो अगर मेरा इनपुट ऐसा है, इनपुट के लिए मैं बना रहा हूं ऐसा, ये मेरा इनपुट है। सो फॉर हाफ ऑफ द साइकिल, स्टार्टिंग हाफ, ये वाला हाइयर पोटेंशियल पे और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे। तो ये पीएन एक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस। तो रजिस्टर से मेरा करंट फ्लो करेगा। तो फॉर हाफ ऑफ द टाइम मेरा करंट फ्लो किया। नेक्स्ट हाफ ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, इस बार करंट फ्लो करेगा? नहीं, नहीं सर। करंट जीरो। नेक्स्ट हाफ पॉजिटिव निगेटिव, वापस से करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट हाफ जीरो एंड सो ऑन। तो हम लोग का एसी इनपुट था, डीसी आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। रेक्टिफायर वैसे ही बनाते हैं, तुम कपल नहीं करके डायरेक्टली उसी सर्किट से ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा भी कर सकता है। बट इससे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज नहीं मिलेगा। कांस्टेंट डीसी वोल्टेज के लिए हम लोग को एक कैपेसिटर भी लगाना पड़ता है। अगर कांस्टेंट चाहिए ना तो हम लोग को एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो कैपेसिटर क्या होगा, वो इतने देर में चार्ज होगा, फिर जब वो कम होता रहेगा तो डिस्चार्ज होते होते वो स्टार्ट कर देगा लाइन को। सर हम हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर लाइन। को डायोड बोल सकते हैं? नहीं सर बट वो भी तो डीसी देता है। हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे ना अंचित, फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, बेसिकली एक डायोड का यूज कर रहे हैं। बट डायोड तुम डायरेक्टली बोलोगे, मतलब पूरा इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। तो तुम डायरेक्टली अगर डायोड बोल दोगे तो अपना काम होगा अगर पूरे सर्किट को बोले तो ना, काम हो जाएगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग का काम दोनों बार आ जाएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग निगेटिव वाला पार्ट देंगे ही नहीं, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं उसका थ्रू एक चीज यूज करते हैं। एक बार सोचो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट कैसा होगा। सर मॉड साइन एक्स जैसा। नहीं, ये वाला फिगर, ये वाला, ये कैसा होगा वो तो समझ में आ रहा है। फुल वेव कैसा हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा। तो ये हाँ सर्किट कैसा होगा? सर एक और वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगा क्या उसके साथ? एक आंसर है कि एक और ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगा। अगर तुम ऐसा कनेक्ट कर दोगे तो ना ही अब ये फॉरवर्ड बायस बचा और ना ही रिवर्स बायस नहीं बचा। करेगा। अगर तुम ऐसा किए फर्स्ट हाफ में, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये वाला तो करंट फ्लो करने देगा, लेकिन ये वाला करने देगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमेशा जीरो हो जाएगा करंट इस केस में। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, कुछ और सोचो। डेफिनेटली दो तो यूज करना ही है, एक दो यहाँ यूज करना है। पैरेलल में यूज करेंगे। किसे इस वाले को उल्टा कर दे, फायदा क्या होगा? कुछ नहीं, बात नहीं बात क्या होगा, कैसे काम, मतलब हाफ में ही काम किया ना, दूसरे हाफ में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। तो उसको पैरेलल में लगा सकते हैं दोनों को। पैरेलल में लगा दे, तो अगर पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में क्या रिवर्स ना? हाँ सर। तो पैरेलल में अगर रिवर्स लगाओगे तो प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट हाफ में क्या करंट नहीं जाएगा ना सर उसमें से। फर्स्ट हाफ में करंट तो जाएगा। फर्स्ट हाफ में यहाँ से निकल गया। हाँ सर। सेकेंड हाफ में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन अभी ऐसा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ में यहाँ से निकल गया। सेकेंड हाफ में क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट ऐसे हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फायदा सेम क्या ही होगा? एसी हो जाएगा। इसी हो गया फिर से, तो ये भी फायदा नहीं है। कुछ और सोचो, यहाँ पे समझ में आया ना, फिर से एसी हो जाएगा। कुछ और सोचो, अगर हम लोग ऐसा कुछ करें, डिस्कस करें। एक शेयरिंग में ना फुल वेव, अगर यहाँ पे एक लगा है और यहाँ पे भी एक लगा है सेम,
ये जो लोड है इसका पोजीशन चेंज किया था। ये मेरा लोड है। तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहां से करंट निकला ये तो जाने नहीं देगा, तो करंट क्या होगा, यहां से घूम के इधर आ जाएगा। सही, तो करंट का डायरेक्शन क्या है ये। सेकेंड हाफ में क्या होगा, ये पॉजिटिव, यहां से करंट गया यहां से घूम के यहां आ जाएगा, दोनों बार सेम डायरेक्शन हो गया करंट का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। सेकेंड हाफ में क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे, करंट यहां से गया इधर तो जा नहीं सकता है, ये रिवर्स बायस है, तो ये यहां से निकल के ऐसे हो गया। सेकेंड हाफ में भी इधर ही करंट है, दोनों सेम हो गया। फुल वेव रिपीट कर सकते हैं? कौन सा, दोनों? नहीं से बस फुल वेव। बस ऊपर वाला है नीचे वाला, तो मैं दोनों रिपीट कर रहा हूं। जब ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पे, तो करंट यहां से निकलेगा, यहां आया, उसके बाद ये बात तो फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि ये रिवर्स बायस है, तो करंट यहां से आया और इधर से निकल के यहां चला जाएगा। ठीक है, जब रिवर्स बायस मतलब उल्टा है सेकेंड वाला से, तो करंट यहां से निकला आया, ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है, वो रिवर्स बायस है, तो यहां से आया और यहां से घूम के यहां चला गया, तो दोनों टाइम करंट है मेरे लोड में। हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में एक फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग का रिपल्स फॉर्म कर रहा है, राइट, साइन एक्स का ग्राफ है, बट जब हमें एग्जैक्ट डीसी चाहिए तो क्या चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर भी साथ में लगा देते हैं, तो कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर जब वो वोल्टेज कम होने लगता है तो कैपेसिटर एज ए बैटरी बिहेव करने लगता है और वो अपना करंट दे देता है, तो करंट एक कांस्टेंट सा ग्राफ हो जाता है। चोक कॉइल यूज कर सकते हैं? चोक को यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे फिल्टर सर्किट टाइप लगाते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों लगाते हैं, और फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वो हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट होता है। इंडक्शन के लिए तुम बिना कॉइल के भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया। if the frequency of AC source is 50 hertz, if the frequency of AC source in a rectifier is 50 hertz used in a rectifier, if the frequency of AC source used in a rectifier is 50 hertz, then what will be the output frequency, कौन सा रेक्टिफायर? हाँ आ रहे हैं, क्या था क्वेश्चन, if the frequency of AC source used in a rectifier is 50 hertz, what will be the output frequency, if case A, rectifier is half wave, B, rectifier is full wave. What will be the output frequency if rectifier is half wave, rectifier is full wave? B. दोनों 50 होगा नहीं, हाफ वेव में 50 और फुल वेव में हाफ वेव में 50 होगा क्योंकि Full हाफ wave में वेव का 100। वही होगा, ऐसा कुछ था, तो इतना ही होगा, इतना ही टाइम लग रहा है एक के लिए, तो हाफ वेव के लिए 50 होगा, फुल वेव के लिए क्या होगा 100, 100 क्योंकि इसका टाइम पीरियड आधा हो गया, तो टाइम पीरियड आधा तो फ्रीक्वेंसी डबल, तो हाफ वेव के लिए 50 हर्ट्ज और फुल वेव के लिए 100 हर्ट्ज। हाँ हाँ हाँ, ये इधर वाला यूज करें।
ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसा कुछ है, हम लोग एसी इनपुट दे रहे हैं ए और सी के बीच में, एसी इनपुट दे रहे हैं ए और सी के बीच में, और आउटपुट जो है वो बी और डी के बीच में ले रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये कैसा बिहेव करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा या फुल वेव रेक्टिफायर जैसा? एसी इनपुट ए और सी के बीच में दे रहे हैं, ए और सी के बीच में, और आउटपुट जो है वो बी और डी के से ले रहे हैं ऐसा रजिस्टर के थ्रू। तो कैसा बिहेव करेगा, फुल वेव या रेक्टिफायर या हाफ वेव? एसी इनपुट इज फुल वेव है क्या? फुल वेव। हाँ, तो अगर हम लोग एसी इनपुट यहाँ पे डाल रहे हैं तो लेट्स से फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम ये वाला इन पॉजिटिव है और ये वाला इन नेगेटिव है, तो करंट यहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा नहीं, रिवर्स बायस से, तो ऊपर से निकल के यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा फुल। ये पहले वाला हो गया। अगर हम लोग इसको नेगेटिव रखें और इसको पॉजिटिव रखें तो कहाँ से चला जाएगा, ऊपर से निकलेगा, फिर से यहाँ से घूम के वापस से यहाँ से यहाँ वापस से यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा नेगेटिव से। तो ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज फुल वेव रेक्टिफायर। फाइन, कोई दिक्कत? सर एक बार वापस बताओ। हाँ भैया, देखो एक एंड को तुम पॉजिटिव मान लो, जब तुम्हारा सी वाला एंड पॉजिटिव है तो ये वाला फॉरवर्ड बायस है, हाँ ये वाला सर, रिवर्स बायस है, यस तो इससे तो करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ से करंट निकला, इधर गया, इधर गया, यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से पहुंच गया नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, हाँ सर, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस गया और फिर ये रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस यहाँ पहुंच गया। तो दोनों Okay. टाइम करंट है हमारे पास, तो इट विल बिहेव एज अ फॉरवर्ड बायस, सॉरी इट विल बिहेव एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। राइट, नेक्स्ट हेडिंग दे दो। एक डाउट था हाँ, सर, वो रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन का लेंथ बढ़ता है कम होता है? रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन का लेंथ बढ़ेगा। सर बट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो कम हो रहा है ना बैरियर के। तो जब तुम लोग रिवर्स बायस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ सर। तो अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज किए, मतलब हम लोग एक्सटर्नल, हम लोग क्या किए यहाँ पे, इसको और ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज किए, इसका वोल्टेज और ज्यादा बढ़ गया और इसका वोल्टेज और ज्यादा कम हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन का हम लोग कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा, और डिप्लीशन रीजन का क्या बोलोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ा है तो फिर डिप्लीशन बढ़ेगा ना? डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। फिर डिप्लीशन तो उसमें बढ़ना चाहिए ना, फॉरवर्ड में।
फॉरवर्ड में मेरा डिप्लीशन रीजन घटेगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने इधर दिया अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड हाँ। में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया तो क्या होगा, इस होल्स पे आगे फोर्स लगेगा, तो होल्स आगे जाने लगेगा, सर तो फिर इलेक्ट्रॉन्स वही पे हुआ ना, इस साइड नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव बढ़ने लगेगा, फिर राइट साइड पॉजिटिव बढ़ेगा, तो लेंथ तो बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने एक्सटर्नल इधर दिया तो निगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा, हाँ निगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा तो निगेटिव इधर आएगा, सर, तो लेंथ तो डिप्लीशन रीजन उसमें बढ़ रहा है फॉरवर्ड में। नहीं सर, बट फॉरवर्ड में मतलब अगर उसको ग्राफ देखे तो वो स्टार्टिंग में 0 रहता है। नहीं, अभी ग्राफ voltage- से ही है, ग्राफ से मैं तो लेंथ ठीक है, पूछ रहा हूँ। लेंथ से एक बार चेक करो, कोई बुक है तुम्हारे पास? हाँ चेक दिखाइए एक बार। इसका नहीं है। सर घटेगा ही ना, क्योंकि जब मेरा राइट से लेफ्ट में जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, हाँ मतलब नेगेटिव चार्ज जब राइट से लेफ्ट में जा रहा है तो बीच में एक पॉजिटिव चार्ज वाला, मतलब पॉजिटिव वाला साइड है ना बैरियर का, यहाँ इसके तरफ। एक मिनट इसमें क्या दिया है? हाँ फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन कम होगा और रिवर्स बायस में फॉरवर्ड डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, ठीक है, यही लिखा है ना? हाँ सही है। यहाँ पर जब रिवर्स बायस कर रहे हैं तो हम लोग का डिप्लीशन रीजन का लेंथ बढ़ गया, अब बढ़ेगा क्या नाम था, ये वाला जो रीजन है डिप्लीशन, जब हम लोग रिवर्स बायस करेंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है बढ़ने का लॉजिक, एग्जैक्ट लॉजिक क्या सोच सकते हो? फिर वो एक तो जो हम लोग, बैरियर जो है उसमें नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में पॉजिटिव चार्ज वाला बैरियर है ना, मतलब। हाँ यहाँ पे हाँ। पॉजिटिव वाला है, सर तो देखो जब हम उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव के पास जा रहा है ना, तो कम हो रहा है। अगर तुम हम लोग बस बैरियर वाले लेंथ में देखें, बैरियर, हाँ बैरियर वाले अगर रीजन में बस देखें तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगा, नहीं 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 एक मिनट, सर रिवर्स का लॉजिक ऐसे भी हो रिवर्स सकता बायस है तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हाँ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक है तो इसलिए बढ़ेगा। क्या रिवर्स का लॉजिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन और इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, एक मिनट रुक जाओ, ये इलेक्ट्रॉन पे पीछे फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन में पीछे फोर्स लगेगा, तो ये और पीछे घसकेगा इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज पे और इधर फोर्स लगेगा तो ये और इधर घसकेगा, तो डिप्लीशन रीजन का वेट क्या होगा? सर, आप बोर्ड पे कुछ बना रहे हैं? नहीं नहीं बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है ना, जो लोग ऑनलाइन है, सर just a हमें minute, कुछ नहीं hang कर कुछ गया। नहीं दिख रहा फ्रीज है। हो गया। तो कुछ नहीं दिख रहा है आप। अभी दिख रहा है, एक आदमी सामने खड़ा हो जाना, एक बार हाथ उठाना आता है तुम्हारा नहीं, अच्छा हाँ नहीं आ रहा, सर वीडियो पॉज कर दिया है क्या आपने? नहीं just a minute, अभी आ रहा है वीडियो? सर वीडियो तो वीडियो आ आ ही रहा रहा है, है, वीडियो आप दिख रहा नहीं आ है रहे। बट उसमें कोई कोई कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। बोर्ड है सर। बोर्ड आ रहा है बस। just a minute, ये हैंग हो गया, इलेवन हिमांशु का क्लास है क्या अभी? 11 बजे किसी का क्लास है ना सर? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया रिवर्स बायस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हुआ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करा, हमने इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स लगाया, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को और इधर पुश किया, अपनी तरफ खींचा, और इस होल्स को और अपनी तरफ खींचा, तो लेंथ क्या होगा इस डिप्लीशन रीजन का, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया इधर गया, तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा और फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज करेगा, ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे, रेक्टिफायर खत्म हो गया था ना, ठीक है ओके नेक्स्ट।
नेक्स्ट सेकंड दो जीनर डायोड ऑनलाइन दिख रहा है ना सब लोग को? यस सर। यस Yes. नेक्स्ट सेकंड दो जीनर डायोड। जीनर डायोड हो गया? नहीं है। हाँ नेक्स्ट सेकंड दो जीनर डायोड ZENER। Zener diode ZENER। पॉइंट देखो Zener diode लीनियर नहीं, Zener diode works under reverse bias। Zener diode works under reverse bias। याद करो रिवर्स बायस में क्या हुआ था? करंट जीरो था और अचानक से बढ़ गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो Zener diode is used, Zener diode is used to regulate voltage। Zener diode is used to regulate voltage। कहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट होता है? कोई डिवाइस घर पे पहले चार्जर, चार्जर, स्टेबलाइजर, फ्रिज, टीवी। सब। अब फ्रिज टीवी सब में अब क्या होता है? इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है। पहले क्या होता था? एक स्टेबलाइजर का डब्बा अलग से आता था, हाँ उसको फ्रिज के ऊपर रख दिया है, टीवी के नीचे लगा दिया, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ। अब तो खराब हो बहुत जाएगा। हाँ, अब तो बहुत कांस्टेंट रहता है वोल्टेज यहाँ पे, वो भी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तब नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोग का रेगुलेट मतलब कम करना नहीं, एक फिक्स करना है। सो रेंज लिखा रहता है 1.5 to 2। हाँ, तो जैसे मान लो हम लोग का टीवी 220 वोल्ट पे चल रहा है, तो हमें 220 वोल्ट ही देना है, उससे ज्यादा कम नहीं देना, ऐसा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर लिख लिया, और इट वर्क्स अंडर रिवर्स बायस। करंट, हाँ करंट में फ्लो नहीं कराना, आ रहे ये माइक्रो एम्पियर में करंट था, राइट? ठीक है। हाँ। अब जब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई हो रहा है इस दोनों पॉइंट के बीच, अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज, लेट्स से अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। Zener diode को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नोट कर लेना। ये ऐसा होता है, ऊपर में एक ऐसा और नीचे में ऐसा, दिस इज Zener diode। ऐसा कुछ सेटअप होता है मेरा। तो इस जो अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है, वहां पे हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, वो हो सकता है कभी 150 वोल्ट हो, कभी 220 वोल्ट हो, या कुछ भी हो, व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Zener डायोड क्या हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी। ब्रेकडाउन रीजन में ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस ब्रेकडाउन रीजन में अगर हम लोग बात करें, तो Zener डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या है, फिक्स्ड। तो इसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स, तो इसके क्रॉस वोल्टेज पैरेलल में है। तो तुम कुछ भी वोल्टेज लो, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर दिए। तो अगर हम लोग का ज्यादा वोल्टेज होगा तो क्या होगा, करंट इसके थ्रू पास करेगा। मान लो करंट आई पास कर रहा था यहाँ से, IZ पास कर रहा था यहाँ से, IR पास कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग का करंट में इंक्रीज हुआ डेल्टा आई, तो सारा का सारा करंट किधर चला जाएगा, IZ में। IR में करंट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होना है, सेम होना है। IR मेरा कांस्टेंट रहेगा, सही। कौन सा, डेल्टा IZ, डेल्टा आई लिखना, जो इंक्रीज हुआ वो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करना है। तो हम लोग का जो लोड है RL, उसके पास क्या हुआ, करंट सेम, पोटेंशियल सेम। इनफैक्ट उल्टा बोलो, पोटेंशियल सेम रहेगा तो करंट सेम रहना चाहिए, राइट है क्या? हाँ देखो हुआ क्या यहाँ पे,
हम लोग इस वाले इन पे अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये 220 वोल्ट हो सकता है, 200 हो सकता है, 150 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा। अब सीन क्या है, ये हम लोग का ब्रेकडाउन में है। तो ब्रेकडाउन में अगर है तो इसका वोल्टेज क्या है, एक फिक्स है। तुम कितना भी करंट भेज दो, क्या मेरा वोल्टेज चेंज कर रहा है? नहीं। तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा करंट मान लो यहाँ से फ्लो किया, तो सारा का सारा करंट इसके थ्रू पास कर जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। वोल्टेज चेंज अगर इसके क्रॉस नहीं किया तो हम लोग उसको पैरेलल में लगाए, तो इसके क्रॉस में क्या होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। हम लोग एक फिक्स वोल्टेज वहां पे सप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीनर डायोड। इट इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। नहीं, वो ब्रेकडाउन रीजन नहीं है। हम लोग इतना ज्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई किए ना यहाँ पे कि ऑलरेडी ये ब्रेकडाउन में। नहीं, अगर तुम लोग मतलब वोल्टेज जो यहाँ पर हम लोग सप्लाई कर रखे हैं, इलेक्ट्रो तुम ये बोल रहे हो कि करंट कैसे बढ़ रहा है? ये आइडिया बहुत छोटा सा है ना, सभी माइक्रो एम्पियर में नहीं है। तो हमेशा काम करेंगे हम लोग। ये सोर्स लगाए ना, डीसी सोर्स, ये तो इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट कर रहा है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट कर रहा है। फाइन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेटिंग दे दो। जीनर डायोड एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा क्या? हाँ, एनर्जी वेस्ट करेगा। जो भी डेल्टा आई आ रहा है उसका एक्स्ट्रा एनर्जी चला गया। हाँ, फिक्स है। ठीक। नेक्स्ट सेटिंग दे दो। इसका सिंबल आपने अलग क्यों बनाया था? ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बस, और कुछ भी नहीं। सिंबल ऐसा भी अलग है क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है, इससे भी तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पता चले कि हाँ रिवर्स बायस है। कि याद रखना है, इस वर्क्स अंडर रिवर्स बायस। ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग दे दो। बोर हो रहे हो या सही है? इंटरेस्टिंग टॉपिक करना है या सही चल रहा है? सही चल रहा लॉजिक है? गेट्स बता। हाँ, मतलब अगर इंटरेस्टिंग करना है तो लॉजिक गेट कर सकते हैं, अगर बोरिंग करना है तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर कंटिन्यू करो। कंटिन्यू कर ले। फिर बोरिंग खत्म कर हाँ दो। सर, सारे डिवाइसेस एक बार में खत्म कर दो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो। लाइट emitting LED LED लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? फिर वापस से फ्रीज हो गया। वापस से फ्रीज हो गया सर कैमरा। सर आपका आवाज भी नहीं सुना ठीक से। अभी ठीक है? हाँ सर, अभी आया। तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? क्या वो लाइट इमिट करेगा? तो लाइट किसी भी वेवलेंथ से इमिट कर सकता है। अगर वो हम लोग के विजिबल रीजन में हुआ तो हम लोग क्या होगा, वो दिखेगा। और इंफ्रारेड भी हो सकता है और अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है। तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे लाइट को इमिट करना है, राइट? तो होगा क्या अगर हम लोग ऐसा कुछ करें? ये हम लोग का पीएन जंक्शन है, ठीक है? पीएन जंक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे ये दोनों कवर किया हुआ है और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिए, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम रखेंगे और इसको फॉरवर्ड बायस किए तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम इन द सेंस कि जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस किए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हुआ, तो होल्स पे राइट साइड फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा और डिप्लीशन रीजन क्या होगा, कम होगा। तो जब डिप्लीशन रीजन कम हो रहा होगा उस टाइम पे क्या होगा, बेसिकली होल्स इधर से इधर आ रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे होंगे, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो जब वो होल इलेक्ट्रॉन जो है वो उस होल में गिरेगा
तो एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अगर वो विजिबल रेंज में आया उसका वेवलेंथ तो हम लोग को वो दिखेगा, अगर नहीं आया तो नहीं दिखेगा। सिंपल सा है। तो लिख लो व्हेन पीएन जंक्शन इज अंडर फॉरवर्ड बायस, when PN junction is under forward bias, holes from P side when PN junction is under forward bias, holes from P side and electrons from N side are pushed towards the junction. In the depletion region, उसी पॉइंट में कंटिन्यू, push towards the junction. In the depletion region, these electron hole pairs recombine, and energy is released in the form of photon. अब देखो क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोग को कौन सा रीजन चाहिए लैम्डा का, अगर मुझे देखना है तो 4000 से 8000 से 7000 जो भी है 7600 नैनोमीटर, राइट। तो अगर मुझे ये वाला रीजन चाहिए लैम्डा का, तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, क्या रिलेशन होता है एनर्जी और लैम्डा का? अच्छी बात लैम्डा, ठीक है, 1 to 4 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे क्या चाहिए, 1 to 4 रेड लाइट अपॉन 4000, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर वायलेट का अगर तुम बात करो, नैनोमीटर में है क्या लैम्डा नैनोमीटर में, इसका एंगस्ट्रॉम में 400 नैनोमीटर होता है फिर यहाँ पे, 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। 4000 एक्स्ट्रा। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं वायलेट का बात करूं तो क्या आ जाएगा, 12400 अपॉन 760 या 700 जो भी ले लो, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1.5 1.6 ऐसा कुछ, लेट्स से 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ आएगा। तो हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है, एलईडी एक ऐसा आ गया जो इंफ्रारेड प्रोड्यूस कर रहा है, फायदा नहीं। अच्छा, एलईडी का फायदा क्या है? कम पावर कंज्यूम करता है नॉर्मल फिलामेंट बल्ब से, कम एनर्जी कंज्यूम करता है, और कुछ मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। पाईडीएससी याद है, यंग्स के समय क्या था, ऐसा मोनोक्रोमैटिक लाइट पॉसिबल नहीं था, या सेम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट पॉसिबल नहीं था। तो यंग ने क्या किया था, एक सोर्स लिया था और 2 स्लिट्स लिए थे। अभी हम लोग के पास क्या है, एलईडी है, तो एलईडी में हम लोग एक ही सोर्स से अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किस रेंज से चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। लेकिन जो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है वो 1.1 0.7 ऐसा कुछ दे सकता है मैक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, दो जैसे गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड 0.6, गैलियम आर्सेनाइड, ये लोग का इस रेंज का होता है, तो हम लोग वो वाले सेमीकंडक्टर यूज कर देंगे, डोप वाले। तो इसका नाम एक बार एनसीईआरटी से याद कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली गैलियम आर्सेनाइड 0.6 का 1.8 होता है और गैलियम आर्सेनाइड 1 का 3 होता है। तो इसका डेटा एक बार एनसीईआरटी रेफर कर लेना, वैसे पूछेगा नहीं कुछ। आर्सेनिक 0.6 का कुछ है, मतलब वहां पे तुम क्या बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं, GaAs 0.6 मे बी ऐसा कुछ होगा कि आर्सेनाइड का 2 आइसोटोप होंगे, उसमें से एक ऐसा कुछ कंबाइन कर रहा है।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग, नहीं इस वाले केस में, इस वाले केस में बस इतना ही है। इससे कुछ बेनिफिट्स है, लेस पावर यूज करता है, स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, नेग्लिजिबल टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। फाइन, एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। मोनोक्रोमैटिक क्यों हो रहा है? मोनोक्रोमैटिक उसके पर्टिकुलर हम लोग, वो जो हम लोग का सिलिकॉन वेफर है ना, या फिर जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, वो हम लोग वैसा ही यूज कर रहे हैं कि हम लोग को पर्टिकुलर वेवलेंथ मिले। तो हर अलग अलग मटेरियल के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट मिलेगा वहां पे। जब बट हर मटेरियल का भी खुद का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है ना। नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करेगा वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन करेगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज होंगे फॉर हाँ। पर्टिकुलर वो, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज हुआ मतलब उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। सारे मटेरियल का अलग अलग होगा। ठीक है। ठीक है, आई थिंक फिर से फ्रीज हो गया। सर वीडियो हाँ फ्रीज हो सर। गया। हाँ सर। सही है। यस नेक्स्ट रीडिंग दो, फोटो डायोड। सर ऐसे कितने हैं? एक फोटो डायोड है, एक सोलर सेल बस, और उसका ट्रांजिस्टर एक डिफिकल्ट है। तो ट्रांजिस्टर कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है, उसके न्यूमेरिकल मुश्किल पड़ता है थोड़ा। मतलब ऐसा तो बोल सकते हो, उसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो सर रोटेशन से भी वापस डिफिकल्ट स्क्रीन जाएंगे, हैंग हो गई है। वो समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है सिस्टम में, स्क्रीन वापस लाओ। समझ ही नहीं। स्क्रीन स्क्रीन वापस प्लीज हो। और ट्रांजिस्टर में बस एक ही क्वेश्चन आएगा तुमसे, अगर ट्रांजिस्टर पे आता है तो। लो सर। हाँ अभी तो नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट रीडिंग दो, फोटो डायोड। आरबीडी डेफिनेटली सबसे मुश्किल है, बट आरबीडी बहुत बड़ा सा है ना, ट्रांजिस्टर छोटा सा है और उतना ही बहुत डिफिकल्ट है, आधे घंटे एक घंटे का, बट वही बहुत डिफिकल्ट है। तो फोटो डायोड क्या होगा, वेवलेंथ एमिट करेगा नहीं, ये क्या होगा, एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस, it is the device which detects the presence of light. हम लोग अलग अलग मटेरियल बना लेंगे, ठीक है। अगर तुम नहीं हो तो फिर ये डिटेक्ट कर लेगा, सिस्टम के अंदर डिटेक्ट करना है। तो इसमें हम लोग, अच्छा वो जो एलईडी था ना, वहां पे हम लोग क्या किए थे, जो मेरा जंक्शन था, जो मेरा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पे कंबाइन कर रहा था, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग ग्लास का बनाते हैं सो दैट वहां से लाइट निकल जाए बाहर, या फिर ट्रांसपेरेंट मीडिया रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं। मान लो यहाँ से लाइट इंसिडेंट किया, यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट किया तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो एच न्यू है दिस इज ग्रेटर देन कितना, नहीं अगर मैं सिलिकॉन का बात कर रहा हूँ तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप, वो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप था ना, उससे ज्यादा हम लोग लाइट का एनर्जी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, तो जंप करेगा तो क्या होगा, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में फ्लो करने लगेगा, तो वो जो एमीटर है उधर वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेगा। सही, क्या डीसी करंट है। ये ऐसा है, हम लोग हल्का सा ऐसा वो देते हैं, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड फोल्ट है,
ध्यान देना, इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। सही, कोई दिक्कत? और मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और उतना ज्यादा हम लोग क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। लिख लो, करंट विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। सो फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या चेंज होगा? फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होगा, वहां पर तुम्हारा, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना कंडक्शन से वैलेंस बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा उसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता था या फिर फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता था? एनर्जी। फोटोन की एनर्जी पे क्या डिपेंड करता था? फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड Threshold। करता है कि मेरा वर्क फंक्शन से ज्यादा है या नहीं है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो करंट किस पे डिपेंड करता था? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इससे तो ज्यादा ही दे रहा हूँ ना, तो इसमें मेरा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन पे। नंबर ऑफ फोटॉन मतलब इंटेंसिटी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन उतना ज्यादा इंटेंसिटी। तो हम लोग अगर इंटेंसिटी ऑफ वो लाइट बढ़ाएंगे तो हम लोग का फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सही, कोई दिक्कत? डन? ठीक है, तो एक काम करो, आजकल के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करना फॉर श्योर। एनसीईआरटी और एचसीएमआई क्वेश्चन सारे लगा लेना। आई थिंक 20-21 क्वेश्चन है, तो जो फिगर वाले क्वेश्चन होंगे ना वो सारे, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस वो लॉजिक गेट्स वाला छोड़ के, जहां पर 0-1-0-1 ऐसा कुछ ज्यादा होगा वो छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। एनसीईआरटी फॉर श्योर, श्योर मतलब पक्का, नेक्स्ट क्लास से पहले तक। ठीक है, ओके, चलो फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास। फिर से हैंग हो गया। थोड़ा सा एंड करो मीटिंग। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय सर।